सवाल: अगर हर इंसान सुख चाहता है तो उसे सुख दुख से परे जाने के लिए क्यों कहा जाता है? हर इंसान सुख चाहता है तो उसको कहा जाता है सुख दुख से परे चले जाओ। ऐसा क्यों कहा जाता है? कारण सुख से आसक्ति हो जाती है। सुख से आसक्ति हो गई तो चक्र शुरू हो गया सुख दुख का। वही सुख दुख में कन्वर्ट होता है, बदल जाता है। इसलिए कहा गया कि ऐसी जगह जाना है जहां आसक्ति नहीं रहती। सुख दुख दोनों से जब आसक्ति टूटती है तो तेज आनंद शुरू होता है, तीसरी अवस्था आना शुरू होती है। उसी अवस्था में सुख तो मिलने ही वाला है। ऐसा नहीं कि आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद किसी ने इसका अर्थ क्या समझा, सुख दुख से परे चले गए यानी अभी वहां पर कोई सुख नहीं होगा। वहां तो सुख होगा, वहां तो परम सुख होगा, वहां तो आसक्ति रहित सुख होगा। तो जो भी समझदार है वो क्या चाहेगा कि ऐसा सुख हमें क्यों हो जिसके अंदर हमेशा खतरा है। तो सुख दुख से परे जाना है यानी तेज आनंद में जाना है। तेज आनंद में तो सुख है ही है, मगर वहां आसक्ति नहीं, क्योंकि वहां समझ, वहां सुख जाते हुए दिख रहा है तो कोई उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। वहां पर अगर दर्द भी है तो दर्द का दुख नहीं है, और वहां सुख भी है तो सुख जाने का दुख नहीं है। असली दुख क्या है? वहां पहचान हुई है। सुख दुख के परे जाना है यानी उस पहचान से परे जाना है। तो वहां फिर आप बोर हो रहे हो, ऐसी कल्पना की है अगर, तो उस कल्पना को निकाल दो। वहां तो आप परम आनंद में हो, तेज आनंद में हो। तो इस तरह का सवाल उठता है क्योंकि इंसान सोच रहा है फिर सुख नहीं होगा वहां पर, और हमें तो सुख की आदत पड़ गई है, सुख के बिना हम बैठ नहीं पाते, आनंद तो चाहिए ही। हर एक इंसान के अंदर तो यही चाहता है ना कि हमें आनंद मिले। ये तो अच्छी बात है, आनंद मिले, मगर टेम्पररी आनंद क्यों? सुख दुख तो टेम्पररी आनंद है, ये बदलते रहते हैं। कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। एक क्षण पहले सुख हो रहा था उस चीज से, दूसरे पल ही उसी चीज से दुख हो रहा है। वही पर्सन काटने को आ रहा है जो पर्सन इतना खुशी दे रहा था। ये कैसे हो गया? क्योंकि वो सुख दुख वाले रिश्ते थे, इनसे परे जाना है। तो वहां जाने के लिए एक समझ दी जा रही है, वो आसक्ति रहित है। वहां पर तेज प्रेम होगा, आसक्ति नहीं होगी। इन दोनों में बड़ा फर्क है। मोह होता है और तेज प्रेम होता है। बाहर से दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, मगर बहुत फर्क है। ये फर्क जानना है, ये फर्क जानना ही विवेक की तलवार है। विवेक को जागृत इसलिए करना है, उस तलवार से हम ये फर्क जाने, सुख दुख के परे आनंद में जाएं। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर तुरंत संपर्क करें।